हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपके पास मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी बुक जो 12th इंटरमीडिएट की लेवल की आपके पास है, उसमें तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस हमने शुरू किया था आपके पास। लास्ट वीडियो मैंने केवल आपके पास उसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हुए मैं आपको आज आगे बताऊँगा आपके पास। देखें, तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स होता क्या आपके पास, यानी मैट्रिसेस के पास ये आपके पास मैट्रिसेस की जब हमने डेफिनेशन की बात की थी, तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। देखो, ये आपके पास मैट्रिक्स या मैट्रिसेस is a rectangular arrangement। ये हमें से क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, यानी क्रम आपके पास विन्यास होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का आपके पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब एलिमेंट्स जो हैं या इसको एंट्रीज भी कहते हैं, तो ये एलिमेंट जो होंगे या तो नंबर होंगे या फिर फंक्शंस हो सकते हैं, यानी फलन आपके पास। तो एंट्री उसमें हम जो अरेंज कर रहे हैं मैट्रिक्स में, उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम अरेंज क्या कर रहे हैं, नंबर को या फंक्शन को। ठीक, एन एमरोज एंड एन कॉलम्स। तो हम आपके पास हम कहें मैट्रिक्स क्या है, तो आपके पास क्या है, मैट्रिक्स क्या है, आपके पास एक अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर, जो कि क्या है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। किसमें, एम रोज में, जिसमें क्या हो, एम रोज होती हैं और एन कॉलम। ये आपके पास मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के रूप में आपको बताया था। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ आपके पास इसको नोटेशन की, या इसको डिनोट कर सकते, देखो तो नोटेशन क्या होगा। नोटेशन आपके पास जो इसका है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा यूज़ करते हैं। ये इक्वल टू होता है ए आई जे। और अगर एम रोज और एन आपके पास कॉलम आपके पास हैं, तो इस टाइम पर इसका ऑर्डर आपके पास हो जाएगा एम क्रॉस एन। ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अरेंज वो आपके पास होता है। और आपको उसको लिखते कैसे, देखो इस प्रकार से। अब ध्यान देना, ये जो आपके पास है, ये इस मैट्रिक्स में या इस आव्यूह में आने वाले सभी एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। तो ये आपके पास डिनोट कर रहा है एलिमेंट ऑफ आइथ रो एंड जेथ कॉलम। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो आपके पास ए आई जे है, वो आपके पास आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ में आने वाले अवयव को निरूपित कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आई का मान जो है, आई इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए आपके पास एम तक होगा, और जो जे होगा वो होगा 1 2 3 4 चलते हुए एन तक। यहाँ आपके पास एम और एन दोनों बिलोंग्स टू क्या होने वाले हैं, नेचुरल नंबर। दोनों क्या है, नेचुरल नंबर आपके पास। ठीक है, तो ये अनिवार्य रूप से दोनों क्या है, प्राकृत संख्या होने वाली है। और आई और जे का मान अब ध्यान देना है, जैसे मैं लिखता हूँ A12, इसका अर्थ क्या है, ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का क्या है, एलिमेंट है। तो इसका नोटेशन इस प्रकार से होने वाला है। और ये तो ये जनरल नोटेशन आपके पास है, पर हम उस एलिमेंट के रूप में लिखे तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 और ऐसे चलते हुए A1n। क्योंकि आपको ध्यान देना है कि आपके पास ये सारे के सारे क्या है, पहले पहले पंक्ति में यानी पहले रो में आने वाले जो एलिमेंट है वो हैं, तो इसका जो पहला नंबर आएगा, जो सबस्क्रिप्ट में जो आई का मान होगा 1 आएगा। और ये कॉलम के हिसाब से 1 2 3 जो सेकंड नंबर वो चेंज हो रहा है, और सेकंड नंबर सेकंड यानी फर्स्ट नंबर जो है हमेशा रो को डिनोट करेगा, और सेकंड नंबर होगा वो आपके पास कॉलम के डिनोट करने वाला है। जैसे यहाँ पर होगा 1 1, ये पहली पंक्ति भी है, फर्स्ट रो भी और फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से अगला रहा होगा A21 22 23 ऐसे चलते हुए A2n, और ऐसे ही चलते हुए लास्ट रहा होगा आपके पास AM1। क्योंकि M1 इसलिए क्योंकि M पंक्तियाँ हैं, तो ये Mवीं पंक्ति है आपके पास AM2 AM3 और ऐसे चलते हुए AMn लास्ट एलिमेंट। तो ये इस प्रकार से आपके पास इसका नोटेशन होता है। हमेशा इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे नंबर्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स जो इस मैट्रिक्स के हैं, ये या तो नंबर होंगे या फंक्शन होने वाला होगा। इसकी हमने आपके पास मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और अनिवार्य रूप से यहाँ पर आई और जे, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास हमें से क्या होगा, आई का मान जो है, यानी मैं इसको लिख देता हूँ, आई की वैल्यू हमें से क्या होगा 1 से लेते हुए एम तक, और जे का जो मान होगा वो 1 से लेते हुए एन तक, कुछ भी हो सकता है। और एम और एन दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर आपके पास होने वाले आपके पास। ठीक है, तो आई और जे भी नेचुरल ही है आपके पास इस प्रकार से, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स के रूप में आपके पास है। ठीक है, तो ये नोटेशन होता है किसी मैट्रिक्स का आपके पास, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। और जो इसमें ये लिखा जा रहा है ए आई जे के निरूपित कर रहा है, ये नोटेशन कर रहा है आपके पास,
इसमें आईवी पंक्ति और जेवे कॉलम, यानी आयथ पंक्ति, आयथ जो रो है और जो जेथ कॉलम है उसका एलिमेंट को नोटेशन है आपके पास ए, आई और जे सब स्क्रिप्ट। जैसे मैंने कह दिया A12 है मतलब पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का है, और ऐसे मैंने कह दिया A32, तो इसका अर्थ समझ में आपके पास आएगा कि ये इसमें रो जो है वो रो आपके पास हो गई थर्ड, और जो सेकंड नंबर है वो क्या निर्मित का नोटेशन कॉलम का, तो कॉलम कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके पास एलिमेंट का हम कहें तो ये जो सबस्क्रिप्ट में 32 लिखा है उसके जो पर्टिकुलर जो उसकी आपके पास क्या है पोजीशन है उसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ सबस्क्रिप्ट में आई और जे का यूज़ करें। आई जे का मान एम और एन पर आधारित है, क्या 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 पॉसिबल हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया, उसका नोटेशन आपके पास बताया, हमेशा कैपिटल लेटर से नोट किया जाता है, और ये इसका नोटेशन ये भी हो सकता है और इस प्रकार से भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो ए आई जे क्या निर्मित करता है, आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ के एलिमेंट्स को डिनोट करता है आपके पास, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ए आई जे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, जैसे आपके पास आपको याद हो कि एपी में या जीपी में, जैसे एपी का nth टर्म होता है, एपी के लिए आपके पास होता है nth टर्म, 11th में हमने पढ़ा है या 10th में भी, a प्लस एन माइनस वन डी। अगर a और d आपको पता चल जाए तो आप कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो, ये जनरल टर्म आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार से जीपी के लिए भी होता है ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो ये इस प्रकार से आपके जैसे व्यापक पद है ना, वैसे इस प्रकार से कहीं कहीं पर आपके पास क्या होता है कि मैट्रिक्स निकालने के लिए कहा जाता है, और उसके लिए क्या कहता है आपके पास ये जो ए आई जे है इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको कैसे निकाली जाएगी, जैसे ये जनरल टर्म है ना इन दोनों के, ये ए पी के लिए और ये जी पी के लिए जनरल टर्म है, वैसे ही आपके पास किसी मैट्रिक्स को निकालना हो जिसका जनरल जो आपके पास एलिमेंट है वो आपको दे दिया जाए, हम इसको कह सकते हैं जनरल एलिमेंट है, आपके पास क्या है जनरल एलिमेंट। अगर जनरल एलिमेंट दे दिया जाए तो उस टाइम पर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा मैं आपको एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूं आपके पास, देखिए। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का है, आपको कंस्ट्रक्ट करना मतलब निर्मित करना है एक मैट्रिक्स ए, जिसको आपको लिखा है ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3। 2x3 मतलब उसमें 2 तो पंक्तियां होनी चाहिए और 3 क्या होने चाहिए कॉलम, यानी आपके पास जो अवयव हो उसमें आपके पास 2 क्या होने चाहिए रो और 3 क्या होने चाहिए कॉलम, ये उसका ऑर्डर दिया है, इसका मतलब ये आपके पास, ठीक है। जहां आपके पास उसका जनरल एलिमेंट दे दिया गया है ए आई जे इक्वल टू ये है, ठीक है। तो देखो एक बार मैंने मान लिया जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू ए आई जे, जो कि क्या है 2x3 का था। अब 2x3 का तो थोड़ा ध्यान देना, यानी 2 आपके पास पंक्तियां और 3 के नीचे कॉलम, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये रहा होगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। देखिए 2 पंक्तियां हो गई और 3 क्या हो गए कॉलम, उसमें कुल मिला के एलिमेंट कितने होंगे 6, 3 दूने 6 होता है तो 6 एलिमेंट। तो मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A11 की, A12 की, A13, A21 इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो इसके अतिरिक्त आपके पास देखा जनरल एलिमेंट जो हम नोटेशन करते हैं ए आई जे द्वारा, ये इक्वल टू है आई प्लस जे का स्क्वायर। इसकी मदद से हम इसको निकालने वाले हैं। देखो इसके जितने भी 6 एलिमेंट है उनको निकालेंगे इनकी मदद से। तो पहले देख लीजिए आपके पास पहला एलिमेंट क्या है A11। अगर मैं कहता हूँ A11 निकालना है तो करना क्या है कि आई और जे की वैल्यू क्या होगी, आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है, तो A11 क्या होना आई प्लस जे का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2, तो मुझे मिल गया A11। ऐसे ही A12 की बात करूं तो मतलब कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू इसके हिसाब से आई की वैल्यू कितनी होगी 1, जे की वैल्यू होगी 2, तो यानी हो जाएगा 1, क्योंकि जनरल एलिमेंट दिया हुआ आपके पास क्या होना चाहिए ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर, तो इस हिसाब से जाएगा 1 प्लस जे क्या पर कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, ये दूसरा एलिमेंट। इसी प्रकार से A13 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस J3 है, और आपके पास आई कितना है, यानी क्योंकि ये आपके पास पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में ना ये वाला एलिमेंट, तो इसलिए 1 3। अब इसकी बात करें तो इसको अगर निकालना है तो हम कंडीशन क्या दी हुई है, ए आई जे बराबर होता है आई प्लस जे का स्क्वायर, यहाँ पर आई का मान तो 1 ही है पर जे का मान क्या हो गया है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से मैंने निकाला। इसी प्रकार अगले एलिमेंट देखो A21, अब 21 है तो यहाँ पर आई हो गया 2 और जे है 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 कितना हो गया 3। इसी प्रकार से
टू टू, यानी आई का मान हो गया 2 और जे का मान भी 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 और तो 6। इस प्रकार से A23, तो ये हो जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आई तो आपके पास 1 ही है, पर जे कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है आई + जे का स्क्वायर। ये इस प्रकार से मिल रहा है 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 11। तो मैंने इसके सारे एलिमेंट निकाल लिए हैं, तो देखो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू, आपके पास इन सब के स्थान पर क्या रख देना, इनकी वैल्यू रख देनी। तो ये देखो A11 कितना था 2, फिर A12 था 5, A13 था 10, इसी प्रकार से हो जाएगा 3 6 और 11। तो ये वो 2x3 का आपके पास मैट्रिक्स है जो उसका जिसका हमको निर्माण करना था, जिसके लिए हमको उसका जनरल एलिमेंट दिया हुआ था। तो इसकी मदद से हम आपके पास अगर जनरल एलिमेंट दे दिया जाए और ऑर्डर पता हो जाए, क्योंकि ऑर्डर पता होना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से मतलब चलेगा कि इसमें कुल कितने एलिमेंट आने वाले, कितनी रो बनने वाली, कितने कॉलम बनने वाले। तो ये वो आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें जो हमको निकालना था, जिसका ऑर्डर 2x3 था, क्योंकि 2 पंक्तियाँ और 3 कहते हैं कॉलम। तो ये मुझे निकालना था। अगर ये ऑर्डर प्राप्त ना होना तो हम है ना ये इसकी मदद से हम एलिमेंट को यानी मैट्रिक्स को के एलिमेंट्स को निकाल नहीं सकते हैं। अगर ऑर्डर पता है तभी मुझे पता चल रहा है कि ये 2x3 का है, तो मतलब इसको ऐसा बनना है, 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम और कुल एलिमेंट कितने 2 × 3 मतलब 6 एलिमेंट आपके पास बनने चाहिए। ठीक, इस पर एक एग्जाम्पल और देखिए आपके पास। अब सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पास है कि एक मैट्रिक्स ए है जो किस ऑर्डर का है 2x2 का है, यानी दो आपके पास जो पहला नंबर है वो डिनोट करता है क्या रो को, और जो सेकंड नंबर है यानी एम को डिनोट कर रहा है, और ये डिनोट कर रहा है आपके पास क्या करता है कॉलम्स को, और ये आपके पास क्या है एन। तो ये इस प्रकार से आपके पास 2x2 का बनाना है, जिसके लिए जनरल एलिमेंट आपके पास इस प्रकार से दिया है AIJ = I + J जो होगा उनका आपके पास योग का स्क्वायर करना, मतलब एडिशन करना है दोनों का I + J का, और उसका स्क्वायर करके /2 कर देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो रिक्वायर्ड, मान लो आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है ए, आपके पास जो है वो हम लिख दिया AIJ जो कि क्या है 2x2 का। अगर ये 2x2 का तो इसमें कुल 4 एलिमेंट होने चाहिए, और आपके पास 2 पंक्ति और 2 कॉलम, यानी A = हो जाएगा A11 A12 A21 A22। देखिए 2 तो पंक्ति हो गया और 2 ही क्या बन गए कॉलम, ये हो गया 2x2 का। इसे मुझे ज्ञात करना है, और इसके लिए आपके पास दे रखा है जनरल टर्म AIJ = है I + J का स्क्वायर /2, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अब देखो आपके पास 4 एलिमेंट मुझे निकालने पड़ेंगे इसके लिए, तो ये 4 एलिमेंट मुझे निकालने हैं। तो इसमें सब प्रत्येक एलिमेंट के लिए I और J का मान दिया हुआ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला एलिमेंट है A11। अब 1 है तो यहाँ पर I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा, ये देखो इसके अनुसार ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर /2। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 + 1 हो गया 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4/2 यानी 2। तो पहला एलिमेंट मैंने निकाल लिया। इसी प्रकार से ए जो अगला एलिमेंट है 1 2, पहली पंक्ति का ही है पर दूसरे कॉलम का है, तो ये हो जाएगा, अब इसमें I का मान 1 और J का मान 2 यहाँ रख दिया जाए तो हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर /2। तो मुझे मालूम है 1 + 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2। तो ये मुझे इस प्रकार से पहली पंक्ति के दोनों एलिमेंट मिल गए, पहली पंक्ति में 1 1 और 1 2 ये दोनों मिल गए। अब मुझे करना है दूसरी पंक्ति का एलिमेंट, तो उसके लिए देखो पहला एलिमेंट है उसका A21, दूसरा जो रो है उसका पहला एलिमेंट है A21। इसमें I का मान 2 और J का मान आपके पास 1 है, तो उसको यहाँ रखेंगे, हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर /2। तो वही 2 + 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, आई हो गया 9/2। ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगला एलिमेंट है A22, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर /2। तो 2 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2 यानी 8। तो ये मुझे प्राप्त हो गया आपके पास। मैंने इसमें इस जो मैट्रिक्स ए निकालना था उसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट थे वो सब कैलकुलेट कर लिए हैं, तो यानी आपके पास हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो गया, देखिए A11 की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 2 9/2, ऐसे ही 9/2, और यहाँ पर कितना हो गया 8। तो ये वो मैट्रिक्स है जो हमें ज्ञात करना था आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक आपके पास है। देखिए
और आपके पास देखिए, आपके पास ऑर्डर पे आधारित आपके पास कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं आपके पास। अभी तो मैंने पास केवल अगर जनरल एलिमेंट दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से मैट्रिक्स निकालते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन कराए, ठीक। अब अगर आपके पास कहीं पर ऑर्डर दे दिया जाए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाएँ, तो आप अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं तो ऑर्डर निकालें, और ऑर्डर दिए हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ़ एनी मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में क्या है 24 एलिमेंट्स हैं, यानी अवयवों की संख्या दे दी गई है, तो आपको उसके पॉसिबल ऑर्डर्स देखने हैं। सिंपल सा आपके पास देखो यहाँ पर आपके पास इफ नंबर ऑफ रोज हैं ऑफ ए इक्वल टू एम है, और इसी प्रकार नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू क्या है एन। तो आपको मालूम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए होता है m क्रॉस n। अगर नंबर ऑफ रो आपके पास 24 हैं, वो सॉरी आपके पास नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है n किसी मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर होता है। तो मुझे ये निकालना है, ठीक है, कि m क्रॉस n कितना, मतलब ये जो है m क्रॉस n वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए इसमें देखा 24 एलिमेंट हैं, और इसके अलावा मैंने कहा था आपके पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये दे रखे हैं 24। तो हमें देखना है सीधे सीधे कि किन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। ऐसे दो कौन कौन से आपके पास नेचुरल नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 24। तो सिंपल से आपके पास देखो कि किन दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है आपके पास 24। तो हम सबको लेके चलेंगे देखो पास। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, वो देखो आपको देखना है कि किन दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए 24। सीधे सीधे ये देखना है आपके पास भैया, ठीक है। m क्रॉस n तो आपने लिख दिया कि नंबर ऑफ रोज m है और ये n, तो अब आपको एलिमेंट निकालना, तो इन दोनों का गुणा भी कर दीजिए, तो कितना आ रहा है 24 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि किन दो नेचुरल नंबर का, क्योंकि मुझे मालूम है m n बिलोंग्स टू क्या होता है हमेशा नेचुरल, किन दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है 24। तो अब एक एक करके देखते हैं। देखो मुझे मालूम है 1 इंटू 24 भी होता है, ठीक, फिर 2 इंटू 12 भी होगा, फिर आपके पास इसी प्रकार से देखो आप जितने भी पॉसिबल होंगे ले रहे हैं, 3 इंटू 8 भी हो जाएगा, 4 इंटू 6 भी हो जाएगा, ऐसे 6 इंटू 4 भी पॉसिबल है, और ऐसे ही 8 इंटू 3 भी, और 12 इंटू 2 भी, और 24 इंटू 1 भी। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं किसके, जिसमें टोटल नंबर ऑफ, देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना रहा है 24 यार टोटल एलिमेंट्स। फिर इन दोनों का भी प्रोडक्ट कितना रहा है 24 यानी एलिमेंट। इस केस में एक पंक्ति और 24 कॉलम है, इस केस में दो पंक्ति। ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है ना, इसे कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स आव्यूह, ये आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी ठीक उल्टा यहाँ पर है, इसमें केवल एक कॉलम है तो इसे कहते हैं आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है बस, ठीक है। तो जो भी आपके पास फिर ये 2 क्रॉस 12 वाली है 3, इतने ये क्या है पॉसिबल ऑर्डर पे, मतलब कुल मिला के आपको देखना है कि 24 किन दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। अगर मैं 24 का सर्वे कहता हूँ, इफ टोटल एलिमेंट्स आर 27, अगर कहते 27 हैं, तब उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में हमको होता है 1 इंटू 27, आपको मालूम है इसमें होता है, फिर 3 इंटू 9 या 9 इंटू 3, ये आपके पास 27 इंटू 1। तो ये उस टाइम पर पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके पास आता है कई बार एक नंबर में कि आपके पास भाई कि आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाएँ, तो उस टाइम पर आपके पास उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको देखना है कि किन दो पॉसिबल दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाए, तो उस नंबर के बराबर, उस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो रहा है। तो सीधे देखो ये भी 1 इंटू 24 भी था, ये देखो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, ये भी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। देखो इस प्रकार से सारे जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे सारे क्या कहलाएंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कहलाएंगे। जैसे इस केस में 24 का था, इस केस में क्या हो गया 37 के। इसी प्रकार से मैं कहता अगर टोटल एलिमेंट्स होते हैं 13, तो उस टाइम पर केवल होता 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाते हैं बस, ठीक है। तो m क्रॉस n ये पॉसिबल था उस टाइम पर, ठीक। तो ये था आपके पास मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को कैसे हम बनाएंगे, अगर जनरल एलिमेंट दिया है उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। और जो अब मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ वो है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है आपके पास काफ़ी, आपके पास, ठीक। अब जो अगला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो है समान आव्यूह या इक्वल
मैट्रिक्स आपके पास, जैसे नाम से पता चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सी कंडीशन आपके पास, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो इफ ए एंड बी आर टू गिवन मैट्रिसेस, ध्यान सुना आपके पास, अगर ये आपके पास दिए हुए दो क्या है मैट्रिसेस दिए हुए आपके पास, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल कहलाते हैं, देन दे आर इक्वल, या इक्वल मैट्रिसेस, वो क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस, यानी ए इक्वल टू बी, इसका अर्थ ये है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि ए इक्वल टू बी, इफ़ एंड ओनली इफ, इसके लिए कंडीशन क्या है, पहला तो क्या होना चाहिए, देखो दे हैव सेम ऑर्डर, दोनों के क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है आपके पास है, उनके ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब ऑर्डर समान मतलब इसका एक अर्थ आपके पास है नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, एक तो अर्थ ये है भाई उनके ऑर्डर सेम होने का क्या अर्थ है, उनके नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, और दूसरा अर्थ है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। अब ये ध्यान देना है, अगर आपके पास ऑर्डर समान हो रहा है, इसका अर्थ है ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब सीधे सीधे होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से संबंधित हो गया, ठीक। अगर दोनों के ऑर्डर समान है, यानी दोनों की रो और दोनों के कॉलम क्या होना चाहिए, समान। तो पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि पहला तो क्या होना चाहिए कि उनका एक, पहली कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा करॉस्पॉन्डिंग देयर करॉस्पॉन्डिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं संगत, एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर इक्वल। अब ध्यान देना, उनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब संगत अवयव अगर समान नहीं है तो उस टाइम पर वो आपके पास जो करॉस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल होना है, मतलब ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी आई जे होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आपके पास इक्वल नहीं कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप मैंने कहा हुआ, एग्जाम्पल ग्रुप में कि ए मैट्रिक्स मैं कह रहा हूँ एक्स वाई जेड 2 है, और इधर आपके पास था 0 5 -1 और 2, ये आपके पास दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, ये बी है और ये क्या है ए। तो अगर मैं कहता हूँ आपके पास इफ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू अगर बी दे दिया जाए देन, तो इसका एक ही कंडीशन है कि आपके पास दोनों के ऑर्डर सेम है। देखो ये 2x2 का, ये भी क्या है 2x2 का, ऑर्डर सेम है, ठीक, ऑर्डर सब सेम हो गया। अगर ये दे दिया गया दोनों के दोनों बराबर, तो उनके करॉस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। करॉस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स है, करॉस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो देख लो, ये है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का। अब ध्यान देना, ए का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, तो बी में कौन है वो, बी में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 0। तो इसका अर्थ है कि जो A11 होगा B11 के बराबर, मतलब सीधे सीधे x बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सेम होना, यानी ऐसे ही A12 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B12, यानी सब स्क्रिप्ट बराबर होना चाहिए, AIJ इक्वल टू BIJ होना चाहिए, ठीक है। इस केस में यहाँ पर देखो A12 पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट मिल रहा था आपके पास कितना, ये मिला आपके पास y, और जबकि उसी पोजीशन में आपके पास जो दूसरा जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें आपके पास कौन है, 5। तो यानी आपके पास सिंपली y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, और लास्ट आपके पास देखो A21 जो था वो इक्वल टू B21, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी z इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1। तो ये इस प्रकार से आपके पास है क्रॉस। अगर आपके पास कह दिया जाए कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका अर्थ है उनका ऑर्डर भी सेम होगा, और साथ में उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं आपके पास हैं वो भी क्या होने वाले हैं, सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब AIJ इक्वल टू BIJ आपके पास, ठीक है। और इस पर आधारित कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास एक नंबर के, देखिए किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें भी क्वेश्चन होंगे इसके आपके पास, ठीक। तो मैं आपके पास ये जो इक्वल मैट्रिक्स है वो कॉन्सेप्ट आपको आ जाना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स का देखो A और B दो आपके पास क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स जो हैं दिए हुए वो इक्वल कहलाते हैं, यानी A इक्वल टू B कहलाते हैं, यदि
कंडीशन क्या है, एक तो क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का सीधा सीधा अर्थ है कि उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम। दूसरा क्या है कि उनके संगत जो अवयव हो, एलिमेंट मतलब संगत, आपके पास एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अवयव, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, संगत अवयव समान हो, मतलब AIJ मतलब पोजीशन के हिसाब से, जैसे मैंने कहा A11 B11 के बराबर, A21 B आपके पास 21 के बराबर, इस प्रकार से आपके पास, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या कहलाते हैं, वो मैट्रिक्स समान कहलाते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए आपके पास, अब इक्वल मैट्रिक्स पर आधारित एक एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे एक बार। देखिए आपको XYZ का मान देना, यदि दे दिया गया कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल दे दिए गए हैं, इक्वल दे दिए गए हैं। आपको देखने से पता चला कि 2x2 का, ये भी 2x2 का ही है, ठीक है। तो आपको पहले से दे दिया गया है कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल। तो देखो आपके पास मुझे XYZ का मान निकालना, देखो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, जो इक्वल मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज है ना, मैंने दो बताई आपके पास कि दोनों की क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम। तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ दूसरा, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जो इक्वल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उसके जो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सेम होने की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार, यहाँ देखो तो ये पहला एलिमेंट है आपके पास, देखिए इसमें पहला एलिमेंट जो आपके पास है पहली पंक्ति और पहले कॉलम का, वो है x + y, और यहाँ पे कितना है 6। तो मुझे पहला मिल रहा है x + y = 6। इस प्रकार से, ऐसे ही ये तो 2 था तो 2 दे ही रखा हुआ है। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ दे रखा है जो दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट है वो है 5 + z, और यहाँ वो आपके पास है कितना 5, ये तीसरा। और एक इक्वेशन और मिल रही है आपके पास यहाँ पर, ये जो A22 है, मैं ये भी कह सकता हूँ दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का, यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन है 8, तो ये मिल गया मुझे x y = 8। तो मुझे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार मुझे कुछ इक्वेशन मिली है, जिनके सॉल्व करते हुए मैं ईजिली पता लगा सकता हूँ x y z का मान। देखिए इससे आप ना किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पर आपके पास इन दोनों इक्वेशनों का यूज़ करते हुए, इन दोनों का को यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास, तो मैंने इससे x का मान निकाला तो ये हो गया x = 6 - y, और ये वैल्यू कहाँ रख दी, इस इक्वेशन में रख दी। तो देखो क्या होगा, देन ये मुझे जो वैल्यू मिली है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 6 - y × 6 = 8। तो एक इक्वेशन मिल रहा है आपके पास, ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी, सॉरी ये आपके पास y है, ठीक है। तो ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6y - y² = 8। सिंपली आपको मिल रहा है y² - 6y + 8 = 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे y की वैल्यू ईजिली निकल सकती है। फिर इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करके मुझे आपके पास z = प्राप्त हो जा रहा है कितना 0, ये z इधर 5 दे रहेगा तो आपके पास सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा, देखो z = 0, एक तो ये मिला। फिर आपके पास इसकी मदद से जब इसको सॉल्व करोगे आप अलग सा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एक बार ये क्योंकि द्विघातीय समीकरण के रूप में मिल गया, इससे आपको इजीली एक y के 2 मान मिलने वाले। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको ऐसा 8 ये है, 8 का ऐसा फैक्टर जिसका ऐड करने पे 6 आएगा, यानी y² - 4y - 2y + 8 = 0। तो y कॉमन हो जाएगा, y - 4, और इसमें -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y - 4 = 0। तो y = मिल रहा है 2 और 4, तो y की 2 वैल्यू मिली है। तो इसके हिसाब से देखो, अगर y = 2 होता है तो x तो ये आपके पास मिला था ना, इसमें अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x बराबर हो जाएगा 4, और अगर y = 4 होता है तो x कितना मिल जाएगा 2। तो मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, x y और z का मान कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप ना जो आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं पर आते हैं आपको, तो आप इजीली उनको कर सकते हो आपके पास, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, एक तो थोड़ा सा आपके पास जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है वो आपके पास उसका थोड़ा रिकॉल किया, उसमें आपके पास किस प्रकार से आव्यूह को डिनोट करते हैं, यानी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, उसका ऑर्डर क्या हुआ, अगर आपके पास कहीं पर जनरल एलिमेंट दे दिया जाए तो कैसे आव्यूह का निर्माण करना है वो बताया, और साथ में आपके पास टॉपिक बताया मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक। तो इस पे आधारित आपके पास एक एक्सरसाइज आपके पास है 3.1, जो कि ऐसे ही क्वेश्चनों से आपके पास आएंगे ऊपर में, तो ईजिली उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो।
ठीक, जो आपको क्वेश्चन ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए आपके पास, मैं उसको अलग सा वीडियो बना के सेंड करूँगा आपके पास। ठीक, तो देखिए एक बार, तो ये था आपके पास आव्यू का इंट्रोडक्शन। तो अभी मैंने केवल आपके पास आव्यू का इंट्रोडक्शन दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यू के कुछ प्रकार आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे जाके पास उसमें एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके लिए हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे आपके पास, जो चौथा चैप्टर होगा वो उसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर आधारित होने वाला है। अब मुझे मालूम है कि वर्ग जो होता है वो भी एक आयत ही होता है, तो इसलिए आपके पास उसमें एक विशेष प्रकार का मैट्रिक्स मिलेगा आपके पास, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, उसी पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार का जो आव्यू है उसके लिए हम पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट आपके पास। ठीक, तो आप इजीली इस पर आधारित जो क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 3.1 है उस पर कर सकते हैं आपके पास, जो ना है वो आपके पास पूछ लीजिए आपके पास। ठीक, ओके।